दो चीज़ें रूहानी ज़िंदगी के लिए मौत का सबब बन जाती। एक, जब इंसान ये ख्वाहिश करता है कि लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मुझे अच्छा कहें, बहुत ज़्यादा मेरे लिए कलिमात तहसीन कहे जाएं, उस वक़्त वो लोग रूहानी तौर पर ज़िंदा नहीं होते, वो ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं। उनको पता होता है कि हम क्या हैं, वो दुनिया को झूठ बोलने पे मजबूर करते हैं। वो अपनी ये खुराक बना लेते हैं, इसको पेट्रोल बना लेते हैं कि मेरी तारीफ़ करोगे तो मैं चलूँगा, जितनी जितनी मेरी तारीफ़ करते जाओगे मुझसे काम लेते जाओगे। जब दिल में तारीफ़ की चाहत पैदा होती है उस वक़्त इंसान का बड़ा नुकसान होता है। फिर उसे हर वो शख्स बुरा लगता है जो उसके लिए अच्छे जुमले नहीं कहता। कभी भी कोई चाहत पैदा ना करें, और अगर आपने नेक काम करके ये चाहत पैदा की कि लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मुझे अच्छा कहें, तो फिर शरीयत उसको रियाकार कहती है। उसकी तारीफ़ नहीं होती बल्कि उसकी मज़म्मत होती है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आएंगे तो रब करीम फरमाएगा, इसका अजर उसी से जाके मांगो जिसको दिखाने के लिए तुम करते रहे हो, मेरे लिए तो की नहीं, उससे ले लो जो चाहत थी ना तुम्हारी कि फलाना मेरी तारीफ़ करे। तारीफ़ का ज़ौक़ ख़त्म करें। रब तबारक व तआला के बंदों की तारीफ़ की ज़रूरत ही नहीं, की हाजत ही नहीं। उनकी तवज्जो ये है कि मेरा रब और मेरा रसूल मुझसे राज़ी है कि नहीं। ये जो सियासत है ना, सियासत इसको भी राज़ी रखने की, उसको भी राज़ी रखने की, इसको भी सेट रखने की, इससे बाहर निकलना। ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि आप सारी दुनिया को सेट रख सकें। तारीफ़ की ख्वाहिश जो लोग पैदा करते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जो मेरी तारीफ़ करता है मेरा दिल करता है मैं उसके मुंह में मिट्टी डालूं, ये मेरा किस तरह का दोस्त है। तो कहा, हुजूर फिर क्या करें जिनको आपसे प्यार है। फरमाने लगे, अगर मुझसे प्यार है तो मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, जो मेरे लिए ज़ख़ीरा बने। हम कायल हो गए हैं तारीफ़ के। कोई काम करके लोग फ़ौरन रिज़ल्ट मांगते हैं, फ़ौरन। बहुत सारे लोग हैं और नात के बाद वो ये मांगते हैं कि कहा जाए कि तुमने बड़ा, क्या बच्चे क्या बात है तुम्हारी। कारी साहब कहते हैं कि तारीफ़ की जाए कि मैंने तिलावत की तो आज हद्दी हो गई। वाज करने के फ़ौरन बाद कहता है, आज फिर देखा कैसे जुमले कहे, तो ज़ाया हो गया काम। ऐसा नहीं करें। जिस बंदे ने कहा मेरी तारीफ़ करो, जिसने कहा उसने तो अजर मांग लिया। तो जो अजर मांगता है वो महबूब नहीं होता, वो सौदागर होता है। वो प्यार नहीं कर रहा, वो तो तजारत कर रहा है। जिसने कहा मेरा नाम लो, मेरी तारीफ़ करो, तो उसने तजारत की है। ये शफकत के साथ कोई बुजुर्ग किसी के लिए खैर के जुमले कह दें तो वो ज़ख़ीरा आखिरत बन जाते हैं, वो ज़ख़ीरा आखिरत बन जाते हैं। लेकिन ख्वाहिश करना कि मेरी तारीफ़ हो और मुझे तारीफ़ मिलेगी तो मैं आगे बढ़ूँगा, शरीयत इस्लामिया इसको सख्त नापसंद करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम कहते हैं, दिल करता है मिट्टी डालें। और वैसे भी तारीफ़ और खुशामद में फ़र्क होता है। हम खुशामद पे राज़ी होते हैं, हमें पता होता है सामने वाला हमें बुद्धू बना रहा है, लेकिन हम बन रहे होते हैं, वो कह रहा होता है। मैंने देखा है बहुत सारे उस्तादों की ख्वाहिश होती है शागिर्द मेरी तारीफ़ करें। उस्ताद जी क्या बात, तो शागिर्दों मुरीदों से तो तारीफ़ बंदा करा ही लेता है, उसमें कौन सी ऐसी बात। मज़ा तो तब है जब अहले खैर बात करें, अच्छे लोग, गैर जानीदार लोग जुमले, तारीफ़ की ख्वाहिश छोड़ दें, छुप करने की करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन मुसलमान है जो मुत्तकी ज़्यादा हो, बेनियाज हो, दुनिया के माल पर उसकी तवज्जो ना हो, और फरमाया उसकी ये भी ख्वाहिश ना हो कि लोग उसे अच्छा कहें। देखें ना, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु सलाम को दुनिया में कितने लोगों ने अच्छा कहा। आप ज़रा गौर तो करें। जो अक्सरियत होती थी वो तो मुखालिफ होती थी। ज़्यादातर लोग
तो उनके बारे में खैर के जुमले और उनकी सताइश नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह के पैगंबर फिर भी अपना काम करते जाते थे, परवाह ही नहीं कोई क्या कह रहा है। इसलिए तारीफ की ख्वाहिश छोड़ दें, तारीफ से बाहर आए। तारीफ नुकसान देती है। मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था, सूफिया में एक गिरोह गुजरा है, दाता अली अजमेरी ने उसका जिक्र किया। उसको कहते हैं मलामती फ़िरका। उन पर कोई मलामत करे तो वो राज़ी होते हैं, उनको कोई बुरा कहे तो वो खुश होते हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात लिखी आपने, फरमाते हैं कि वो एक दिन बस्ताम के बाज़ार से गुज़र रहे थे, तो लोग, रमज़ान का महीना था, तो लोग अपनी दुकानों से उठ उठ के आने लगे, अपना कारोबार छोड़ के मिलने लगे। तो हज़रत बायज़ीद फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, बादशाह भी आए तो कोई दुकान नहीं छोड़ता। कितना मेरा मकाम है, कितना मेरा दर्जा है कि लोग आ रहे हैं। फरमाते हैं शैतान ने मेरे नफ्स को बड़ा कर दिया। मैंने रमज़ान के महीने में एक खजूर उठाई रेडी से और मुंह में रख ली, खाई भी नहीं, रख ली। लोग कहने लगे दफ़ा करो, ये भी को बली है, रोज़ा ही नहीं रखा हुआ। फरमाते हैं लोगों ने मुझे बड़ा बुरा कहा, मैं दुनिया से टूट गया पर मेरा अपने रब से रिश्ता मजबूत हो गया। मैं उस दिन जाके रोया उसकी बारगाह में। तो ये जो है ना तारीफ का चक्कर, शेख सादी फरमाया करते थे, लकड़ी को घिन खाती है और बड़े लोगों को तारीफ खा जाती है। बड़े लोग जो थे ना पुराने बादशाह, उन्होंने कसीदे पढ़ने के लिए शायर रखे हुए थे। चौधरी, सरदार, रईस, सेठ, इन लोगों को कौन सी चीज़ खराब करती है? वो लोग आगे गुजर जाते हैं जो इनको चौधरी कह के सलूट करते हैं, चौधरी साहब पीछे रह जाते हैं। वो तो बना के चला गया, इसे काम निकाल के चला गया। तो कभी भी ज़िंदगी में तारीफ़ की ख्वाहिश पैदा न करें। और सूफ़ी तो तारीफ़ कराता ही नहीं, दरवेश तो तारीफ़ कराता ही नहीं। वो कहता है मुझे बंदों की तारीफ़ से क्या गरज, मैंने तो वो वाली तारीफ़ करनी है जो मेरा रब मेरी करेगा। आखिरत की तरफ तवज्जो, तो तारीफ़ पर गौर ना करें, तारीफ़ की ख्वाहिश ना करें। लेकिन एक बात ज़रूर दिल में पैदा करें, ये ज़रूर सोचें कि अच्छे बंदे और मुखलिस लोग, शरीफ लोग आपके बारे में राय क्या रखते हैं, ये जहन ज़रूर बनाएं। मुखलिस जो आपसे मुखलिस है, मुखलिस लोग, अच्छे लोग, शरीफ लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उस राय का ख्याल रखना भी दीन का हिस्सा है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं खड़ा था, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाते मैं खड़ा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो एक जनाजा गुजरा। जनाजा जो उठाने वाले थे ना, वो कह रहे थे कि ये बड़ा ही अच्छा इंसान था, इसने गरीबों की खिदमत की, दीन की नौकरी की, लोगों से प्यार किया, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हर एक के लिए इसका रवैया अच्छा था। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा उठाने वालों की बात सुन के फरमाया वाजबत, इस पर वाजिब हो गई। हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा गुजरा, तो जनाजा उठाने वाले कह रहे थे बड़ा शरीर आदमी था, जुबान का बुरा, धोखेबाज, फराडिया, बेईमान, माल खाने वाला लोगों का। लोग ये बातें कर रहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजबत, इस पर भी वाजिब हो गई। हज़रत उमर कहते हैं जनाजे गुजर गए दोनों, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको लोग अच्छे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई, और जिसको लोग बुरे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई। तो महबूब ने वहाँ लफ्ज़ इरशाद, ये बुखारी के लफ्ज़ है, फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, फरमाया उमर तुम लोग ज़मीन पर मेरे अल्लाह के गवाह हो। तुम लोग, चूंकि इशारा हज़रत उमर की तरफ है तो उससे मुराद नेक लोग, इससे मुराद परहेजगार लोग, अच्छे लोग। अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम लोग जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। फरमाया जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा कि ये बंदा अच्छा था, तो मैंने कहा वाजबत, इस पर जन्नत वाजिब हो गई। और जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा शरीर था, बुरा था, नालायक था, तकलीफ देता था, चूंकि तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो, तो मैंने कहा वाजबत, इस पर जहन्नम वाजिब हो गई। अपने मुखलिसीन के बारे में जरूर ये ख्याल करें कि उनकी आपके बारे में राय क्या है। राय, अच्छे लोगों की राय, हमेशा मुखलिसीन की राय। एक दरवेश ने एक अजीब बात लिखी है, हमारे यहाँ कहा जाता है ना जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो,
उससे मुराद हर आदमी की राय नहीं होती। बहुत सारे लोग तो हसद में आके भी बातें करते हैं, उनकी राय यहाँ मकसूद नहीं, मुखलसीन की, खैर वाले लोगों की। अच्छे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी किसी के बारे में भी राय ठीक नहीं होती, वो जब भी बात करते हैं या हसद की बुनियाद पे करते हैं या बुग़्ज़ और कीने की, उनकी बात नहीं। लेकिन बाकी जो खैर वाले लोग, मुस्बत जो तबका है, जो अच्छी सोच का हामिल, वो हमें पता होता है कौन सा बंदा किस तरह का। एक दरवेश कहते हैं कि एक दफा तूफान आ गया हमारी बस्ती में, तेज तूफान। तो एक आदमी बहुत बड़े दरख्त के नीचे खड़ा था, तो एक शख्स ने उसको कहा, भाई तूफान बड़ा सख्त आने वाला है, पता नहीं क्या बनेगा, घर चला जा। उसने कहा, मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा। एक और बंदा दूर से दौड़ा आया, उसने कहा, भाई तू शायद ख्याल नहीं कर पा रहा, तूफान आने वाला है, बड़ा सख्त, बड़ा तेज तूफान आने वाला है। हाँ, तेज तूफान आएगा, घर चला जा, बच जाएगा। उसने कहा, मेरा अल्लाह बचाएगा। फिर एक तीसरा शख्स आया जो उससे प्यार करता था, उसने भी यही जुमले कहा, घर लौट जा, तूफान तेज है, तू बच जाएगा, वरना पता नहीं क्या बनेगा। 3 लोगों ने पैगाम दिया, उसने तीसरे को भी कहा, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। अब वो लोग तो चले गए, अचानक तूफान तेज आया, दरख्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा, मोटी लकड़ी टूटी, उसके सर पे लगी, बंदा इंतकाल कर गया। लोग बहस करने लगे कि उसका तो यकीन ही बड़ा कामिल था, उसने तो 3 दफा कहा था मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा, फिर मर कैसे गया। तो वो दरवेश उठे, वो कहने लगे, वो जो 3 पैगाम उसे मिले थे ना, घर चले जा, वो रब की तरफ से मिले थे। वो जो 3 मुखलिसीन ने उसे आके कहा था ना कि बच जा इस गली से, तो वो भी आवाज़ें कुदरती थी, वो भी उसे अल्लाह, देखे ना, रब करीम कोई जमीन पर उतर कर सामने खड़े होकर तो कलाम नहीं ना करता, वो किसी न किसी रंग में, किसी न किसी अंदाज में अपने बंदों को किसी न किसी वसीले से पैगाम देता है ना। तो वो 3 पैगाम जो आए थे, तो उसे उसने क्यों नहीं नकारा है, खुदा समझा, वो घर क्यों नहीं गया। जब तेरा मुखलस तुझे रोज पैगाम देता है कि तू बच जा इस गली से, तो अगर नहीं ना बचता तो फिर तू आवाज़े कुदरत पर लब्बैक नहीं कह रहा। अगर तेरा बड़ा प्यारा तुझे रोज समझाता है ना कि ये गली छोड़ दे, ये तेरे वाली नहीं, और तू फिर भी उसी गली से गुजरता है, तो फिर तू कुछ ऐसी बातों को कुचल रहा है जो तेरा बड़ा नुकसान करेगा। भाई मुखलिसीन जब बात करें तो उनकी बात का ख्याल रख,